लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा अपनी पार्टी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नगर स्थित एक बैंकेट हॉल में कार्यक्रम किया गया, लेकिन तिरंगे की तर्ज देकर उनका ये कार्यक्रम मात्र एक जनसभा तक ही सीमित नजर आया, क्योंकि तिरंगा यात्रा के इस दौर में तिरंगा झंडा लेकर कोई नगर या सड़कों पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि बीएसपी विधायक एक तरफ सभागार के अंदर भाषण के माहौल में मशगूल नजर आए तो दूसरी ओर तिरंगे झंडे के ढेर लोगों के हाथों तक जाने का इंतजार ही करते रह गए। इतना ही नहीं बल्कि बसपा विधायक ने अपने इस कार्यक्रम को झंडारोहण की थीम में बदलना चाहा और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से पूर्व ही उनके द्वारा झंडारोहण कर अपना तिरंगा प्रेम दर्शाने की कोशिश की गई। ऐसे में लक्सर के बसपा विधायक द्वारा कार्यक्रम का जो सवालों के घेरे में आ गया। हालांकि विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि ये देश भारत है जिसे हिंद कहा जाता है, जो किसी एक पार्टी की बपौती नहीं हो सकती। देश भारत है और ये हिंद है, ये किसी एक पार्टी की बपौती नहीं हो सकता। जब शहीदों की गणना होगी तो उनमें उस पार्टी का एक भी शहीद देश की आजादी में शामिल नहीं था, ये मेरा कहना है। पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की टीम ने बीती 6 अगस्त को अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने दिल्ली के आनंद विहार बस इलाके से हथियार तस्करों को गिरफ्तार करके उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके साथ ही तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर अभी तक इस मामले में दिल्ली पुलिस कुल 6 लोगों को अरेस्ट कर चुकी। इन अवैध कारतूसों को सीधा कनेक्शन उत्तराखंड से बताया जा रहा है, क्योंकि एक आरोपी को दिल्ली पुलिस ने देहरादून से ही गिरफ्तार किया है, जिसका नाम परीक्षित नेगी है और वो देहरादून में आर्म्स डीलर था। कर्णप्रयाग में पुलिस ने 2 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब के साथ पकड़ा गया ये युवक गैरसैंण का रहने वाला बताया जा रहा है। कर्णप्रयाग के पंचपुलिया में पकड़ी गई है ये शराब। अवैध शराब के साथ पकड़े गए युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा। आजादी के अमृत महोत्सव का असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है। जहां एक और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, वहीं देहरादून में आईएचएम के छात्रों ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगे के कलर के 75 व्यंजन बनाए। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में देहरादून स्थित आयोजन के छात्रों ने भी तिरंगे के रंग के 75 व्यंजन बनाए, क्योंकि आजादी को 75 साल पूरे हुए हैं। 75वें वर्ष आजादी के 75वें वर्ष में आईएचएम ने 75 व्यंजन तैयार किए हैं और तिरंगा के 3 रंगों का उपयोग किया है। मैं सभी प्रधानाचार्य को और सभी शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बड़ा अच्छा इनोवेशन है और बड़ा अच्छा ये क्रिएटिविटी है और निश्चित रूप में ये अमृत महोत्सव के जो व्यंजन हैं ये हमारे समाज के लिए लाभप्रद रहेंगे, इंस्पिरेशनल होंगे, ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप में इन्होंने जो बनाया है ये डिशेस और भी पॉपुलर होंगे। हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड का जो भोजन है ये भी और पॉपुलर हो। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं वहाँ पर उत्तराखंड की थाली परोसी जा रही है। तो आज़ादी के इस महोत्सव के अवसर में जहाँ हम हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं। कोटद्वार में तिरंगा यात्रा के तहत 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली गई। इस दौरान यात्रा में हजारों की तादाद में स्कूली बच्चे और युवा शामिल हुए। बालासोर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मालवीय उद्यान में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी रैली में शामिल हुई और सभी को अमृत महोत्सव की बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे। 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा होगा और सब एक साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाएंगे
देखिए, आज हम सब मना रहे हैं आज़ादी का 75वां महोत्सव और बहुत उत्साह के साथ एक साल से हम लोग इस यात्रा को मना रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि एक साल पहले ये निर्णय लिया गया कि ये पूरा साल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और खूब ज़ोर शोर से सबने मनाया है। और आप जानते हैं कि 2 ही दिन बाद हमारा 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि जिस तरह से हम सब चाहते थे कि जनता की भागीदारी हो इस तिरंगा यात्रा में, जनता की भागीदारी हुई, हर क्षेत्र से लोग इस रैली में जुड़े हैं और जो गौरव की अनुभूति हम सबको इस रैली में हुई है, रोज़ होती है, लेकिन आज उस तिरंगे के नीचे और उसके साथ चलते हुए बहुत आनंद आया, बहुत उत्साह और गौरव पूर्ण एक एहसास हम लोगों के अंदर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी ने शनिवार को शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली। ज्वालापुर के उजाड़वाड़ा पुल के शुरू हुई ये बीजेपी तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की। रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश व रानंद, ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है और इसका सम्मान करने वाले हमारे द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही जो उत्तराखंड में एक नया इतिहास रचेगी। जिस तरीके से आज पूरे देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वार उठा है, तिरंगा को लेकर हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर मन में तिरंगा, हर जगह तिरंगा, पूरा उत्तराखंड भी पूरे तिरंगा से छाया हुआ है। वैसे भी ये वीर भूमि है और आज यहाँ युवा मोर्चे के यहाँ हजारों लोग हरिद्वार में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी लक्सर में आया था, कई हजार लोग सड़कों पर हैं। पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की बात की है, निश्चित रूप में ये स्वर्णिम भारत का ये दृश्य दिखाई दे रहा है। पूरे देश भर में कांग्रेस ने निकाला भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, जिसे उधम सिंह नगर से जसपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने नेतृत्व में कांग्रेसियों ने 110 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंची और फिर हीरा गार्डन पर पहुंचकर तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई की एकता की बात लोगों के तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि देश की एकता बनी रहे और देश सुरक्षित रहे। फिलहाल देवभूमि लाइव पर इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।